So hello everyone, today we are doing our next topic for the subject 4E Elements of Electrical and Electronics Engineering, and I am Medha Walia teaching you this subject. Today's topic is AC circuits. ये पिछला चैप्टर हम कर चुके हैं AC फंडामेंटल्स, तो नाउ इज AC सर्किट्स. ठीक है, हमने ऑल्टरनेटिंग करंट्स के बारे में पढ़ा. ठीक है, उनको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं इन द वेक्टर फॉर्म, इन द फेज़र, उनकी फेज़र रिप्रेजेंटेशन कैसे होती है. एंड नाउ विल डू द सर्किट्स. ठीक है, कि AC सर्किट्स कैसे बनते हैं. सो AC सर्किट्स जनरली हमारे घरों में डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस में ऑल्टरनेटिंग सप्लाई यूज़ होती है. ठीक है, और जो पाथ इसके लिए यूज़ करते हैं तो होता है वो फ्लो ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट जो है, इट इज़ कॉल्ड एन AC सर्किट. In DC circuits, the opposition to the flow of current is only resistance of the current. ठीक है, सो घरों में ज़्यादातर AC यूज़ करते हैं. सो जब हम AC सर्किट्स की बात करते हैं, AC सर्किट्स हमारे पास 3 सर्किट एलिमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम अप्लाई करते हैं. हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा था बेसिक सर्किट एलिमेंट्स. ठीक है, द 3 कंपोनेंट्स विच आर यूज्ड फॉर द बेसिक AC सर्किट्स आर रेजिस्टेंस, हम R से रिप्रेजेंट करते हैं, एंड द सेकेंड वन इज इंडक्टिव रिएक्टेंस XL. ये मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊंगी बाद में. सो इंडक्टिव रिएक्टेंस, एंड द थर्ड कंपोनेंट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस XC. ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस. So XL and XC, X का X is for reactance. ठीक है, and R is resistance. So ये हैं सब, इन सब के यूनिट्स इन ओम्स, रेजिस्टेंस के यूनिट इन ओम्स. ये X में हम इसीलिए करते हैं क्योंकि सेम यूनिट्स होंगे तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन ईजिली हो जाती है. सो AC सर्किट्स में फ्रीक्वेंसी प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल. फ्रीक्वेंसी का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल है. ठीक है, करंट्स एंड वोल्टेजेस आर रिप्रेजेंटेड विद मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. मैग्नीट्यूड उनकी मैक्सिमम वैल्यूज़ या RMS वैल्यूज़, और डायरेक्शन उनकी फेजर्स से पता चलती हैं. ठीक है, एंड जो ये वोल्टेज और करंट है ये मे और मे नॉट बी इन फेज विद ईच अदर. ठीक है, ये हम पढ़ेंगे हाउ दे फॉर्म एंगल्स विद ईच अदर. वोल्टेज और करंट का हर एक सर्किट एलिमेंट के लिए कैसा बिहेवियर है, कैसा फेजर्स बनते हैं, हाउ दे मेक एंगल्स विद ईच अदर. ठीक है, ये हमें इस चैप्टर में पढ़ना है, अभी नेक्स्ट टॉपिक में ही. ठीक है, क्योंकि ये डिफरेंट पैरामीटर्स हैं, अलग अलग, मतलब जो सर्किट एलिमेंट्स हैं रेजिस्टेंस के लिए तो लगता है R ही. इंडक्टिव रिएक्टेंस के लिए जो सर्किट एलिमेंट है इट इज़ इंडक्टर, L से रिप्रेजेंट करते हैं. और कैपेसिटिव रिएक्टेंस के लिए नाम से क्लियर हो रहा है, कैपेसिटर्स. ठीक है, सो R L C आर द सर्किट एलिमेंट्स जिनके ये फॉर्म्स ऑफ रिप्रेजेंटेशन है. ठीक है, फेजर डायग्राम में हम उनको किस तरह से ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं बाय यूजिंग दीज 3 resistance and reactances. ठीक है, so moreover in AC circuits the current as well as the voltages are added and subtracted victorially. ठीक है, वो victorially represent होती हैं instead of arithmetic addition और subtraction. ठीक है, DC में तो आप arithmetic मतलब प्लस माइनस इजीली कर सकते हो जैसे हम नॉर्मल अलजेब्रा में करते हैं. बट AC सर्किट्स में क्योंकि ये वेक्टर रिप्रेजेंट करती है, ऑल्टरनेटिंग क्वांटिटीज आर द वेक्टर रिप्रेजेंटेशन ऑफ देम. तो वेक्टर रिप्रेजेंटेशन में फिर हमें उन्हें वेक्टोरली ऐड और सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है. सो हेंस AC सर्किट्स नीड मोर अटेंशन फॉर देयर सोल्यूशन. उनके सोल्यूशन के लिए हमें ज़्यादा काम करना पड़ता है. सो नाउ लेट्स स्टडी. सबसे पहला टॉपिक करते हैं हम AC सर्किट्स कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली. टॉपिक AC सर्किट्स कंटेनिंग रेजिस्टेंस ओनली. ठीक है, हमें AC सर्किट्स पढ़ने हैं. पहले हम अकेले सर्किट एलिमेंट्स पढ़ेंगे, रेजिस्टेंस का अलग से, फिर इंडक्टेंस का, फिर कैपेसिटेंस का, फिर उनका कॉम्बिनेशन ऑफ RL RLC इन डिफरेंट वेज, पैरेलल और सीरीज. ठीक है, तो वो हम बाद में पढ़ेंगे. सबसे पहले बेसिक. ठीक है, तो मैं रेजिस्टेंस लगा रही हूँ. ठीक है, सो दिस इज
सिंबल फॉर AC सोर्स, ये AC सोर्स का एक सिंबल है जिसको मैं V स्मॉल v से रिप्रेजेंट कर रही हूँ, विच इज़ इक्वल टू Vm साइन ऑफ ओमेगा टी। ठीक है, अब ये क्लोज्ड सर्किट है, सो दैट मीन्स यहाँ पर एक करंट फ्लो कर रहा है विच इज़ स्मॉल आई। अगर इंस्टेंटेनियस वोल्टेज शो कर रहे हैं तो इंस्टेंटेनियस करंट, सो स्मॉल आई, एंड दिस इज R रेजिस्टेंस एज द सर्किट एलिमेंट। ठीक है, सो AC सर्किट्स कंटेनिंग रेजिस्टेंस होंगे। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन में लेट, क्योंकि हमारे पास AC सोर्स गिवन है, ठीक है, सो लेट द ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या है हमारे पास, स्मॉल v। ये बहुत ध्यान से समझने वाली है, दिस डेरिवेशन इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। ठीक है, ये हमारे पास ऑल्टरनेटिंग इक्वेशन है, एंड व्हाट वी नो, ये सर्किट्स में हमने सेकेंड चैप्टर में पढ़ा है, ओम्स लॉ फॉलो करता है, रेजिस्टेंस है, सो ओम्स लॉ फॉलो करेगा, सो I इज इक्वल टू V बाय R। क्लियर है? ठीक है, सो करंट फ्लोइंग थ्रू दिस कंडक्टर इज प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज अप्लाइड टू इट एंड डिवाइडेड बाय द रेजिस्टेंस ऑफ द कंडक्टर। ठीक है, सो ये हमारे पास है। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ V फ्रॉम 1, मैं इसको 1 दे रही हूँ, इक्वेशन नंबर 1, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, Vm बाय R साइन ओमेगा टी। ठीक है, सो ये हो गया I। ठीक है, नाउ लेट्स स्टडी दिस इक्वेशन। अब ये इस इक्वेशन में करंट की वैल्यू मैक्सिमम कब होगी? करंट विल बी मैक्सिमम ओनली व्हेन दिस साइन कंपोनेंट विल बी 1, क्योंकि हमें पता है कि साइन मल्टीप्लिकेशन में है। जब भी साइन, और हमें पता है कि दैट जो साइन के लिए जो थीटा है इट गोज़ फ्रॉम, या ओमेगा टी में यहाँ पे लिखूँ, ठीक है, जो ओमेगा टी है वो 0 से π/2 तक ही वेरी करेगी, इट विल रिमेन, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 से 1 ही वेरी करती है। सो 0 पे वो मिनिमम है और 1 पे वो मैक्सिमम है। सो अगर साइन ओमेगा टी की वैल्यू 1 होगी, मतलब, और साइन 1 कब होता है, एट π/2, सो मीन्स एट ओमेगा टी एट π/2, जब ओमेगा टी π/2 है, साइन विल बी 1, तो उस टाइम पर करंट की वैल्यू मैक्सिमम है। सो क्वेश्चन समझ आया कि व्हेन द करंट विल बी मैक्सिमम, तो करंट कब मैक्सिमम होगा? हमारे पास वोल्टेज की इक्वेशन है, हमें करंट की इक्वेशन चाहिए, तभी तो हम वोल्टेज और करंट का रिलेशनशिप फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, सो वोल्टेज इज गिवन टू अस, I हम फाइंड आउट कर रहे हैं। ठीक है, सो IM क्या आया हमारे पास? ठीक है, अगर मैं यहाँ पर साइन ओमेगा टी को 1 पुट कर रही हूँ, सो इट विल बी 1 विच इज इक्वल टू Vm बाय R। सो दिस इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। ठीक है, और अगर इस वैल्यू को, इस I वैल्यू को मैं मैं इसे ऑब्जर्व करूँ, ये मैं यहाँ पे पुट कर दूँ इस इक्वेशन में, लेट्स से दिस इक्वेशन इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ पुट दिस Vm बाय R इज इक्वल टू IM, मैं यहाँ पर ये Vm बाय R को IM पुट कर दूँ, तो हमारे पास I की वैल्यू क्या आ रही है? I इज, सॉरी, आई एम पुटिंग Vm बाय R को मैं IM लिख रही हूँ। सो साइन ऑफ ओमेगा टी, तो मेरे पास यहाँ पर करंट की मैक्सिमम निकाली और उसे हमने इस इक्वेशन में पुट कर दिया, बिकॉज वी नो इन द सर्किट्स वेयर देयर इज ओनली रेजिस्टेंस, ओम्स लॉ फॉलोज एंड हेंस वी फाइंड आउट द करंट्स इक्वेशन फॉर दिस। अब हमारे पास करंट और वोल्टेज दोनों की इक्वेशन है। करंट इज IM sin omega t and voltage is VM sin omega t. So now let's draw the phase and phasor diagram and the phase angles for both of them. So अब हमारे पास दो इक्वेशंस, वोल्टेज की इक्वेशन, वोल्टेज वाज गिवन टू अस, इट वाज Vm sin omega t, I हमने फाइंड आउट कर लिया IM sin omega t। और अगर मैं इसकी फेजर डायग्राम बनाऊँ, सो V, जब मेरे पास, मैं मैक्सिमम के लिए बनाती हूँ, कोई एंगल नहीं है, सिमिलरली IM भी इसी ही डायरेक्शन में। ठीक है, सो ये एक फेजर डायग्राम हो जाएगी इनकी। ठीक है, सिमिलरली इनकी वेव डायग्राम। ठीक है, लेट्स स्टडी दिस। इफ दिस इज गोइंग अलोंग V along T,
for current it will be so this is for V and this is for I. So दोनों के लिए बिकॉज दे आर इन फेज विद ईच अदर, यहाँ पर हम क्या बता रहे हैं इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करने पे, दैट इन एन एसी सर्किट जहाँ पर सिर्फ रेजिस्टेंस हो, जो हमने बनाया था सिर्फ रेजिस्टेंस थी सर्किट में, ठीक है, ऐसे सर्किट्स की जो वोल्टेज और करंट है दे आर इन फेज विद ईच अदर, ऐसे सर्किट्स के लिए हम बोलते हैं करंट इज इन फेज विद द वोल्टेज। ये इस इक्वेशन से क्लियर कर सकते हैं। इनका मैक्सिमम वैल्यूज भी इकट्ठे आ रहे हैं, ये जीरो भी इकट्ठे हो रही है, ये नेगेटिव मैक्सिमम भी एक साथ हो रहे हैं, सो दे आर इन फेज विद ईच अदर, ठीक है। सो नाउ लेट्स फाइंड आउट द पावर, फटाफट से इनके बीच पावर फाइंड आउट करते हैं, पावर रिलेशनशिप, ठीक है। सो इंस्टेंटेनियस पावर मतलब स्मॉल p विल बी I इंटू वी, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं, Vm Im साइन ओमेगा टी, तो मतलब वो साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाएगा, क्लियर है। Vm साइन ओमेगा टी, Im साइन ओमेगा टी, सो Vm Im साइन स्क्वायर ओमेगा टी, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, सो Vm बाय रूट 2, मैं 2 को लिख सकती हूँ रूट 2 एंड Im बाय रूट 2, तो ये मेरे पास बन गई RMS वैल्यू ऑफ वोल्टेज, RMS वैल्यू ऑफ करंट, क्लियर है। सो RMS वैल्यूज क्या थी, मैक्सिमम अपॉन रूट 2, और मैंने 2 से मल्टीप्लाई भी करना है तभी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगी, तो 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी। अब मैं इसको किस तरह से लिख सकती हूँ, Vm रूट 2 Im रूट 2, ये तो कॉन्स्टेंट्स हैं, 2 साइन स्क्वायर थीटा इज 1 माइनस कॉस 2 थीटा, मैं इसको डबल एंगल में नोट डाउन कर रही हूँ, 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। ये एक फॉर्मूला है, ये एक आइडेंटिटी है साइन और कॉस की, सो कॉस डबल एंगल का फॉर्मूला है ये, ठीक है। सो मैं, और जब आप इसे खोल रहे हो तो हमारे पास एक आ रहा है कॉस कंपोनेंट और एक आ रहा है Vm रूट 2 Im रूट 2 माइनस Vm रूट 2 Im रूट 2 कॉस 2 ओमेगा टी, ठीक है। सो ये आ गई हमारे पास इंस्टेंटेनियस पावर, ठीक है। तो जब आप इसका एवरेज ले रहे हो, एवरेज पावर कंज्यूम्ड ओवर अ फुल साइकिल, जब आप एक कंप्लीट साइकिल के लिए, ये हमने हाफ के लिए किया, जब आप कंप्लीट साइकिल के लिए करोगे, सो कंप्लीट साइकिल कॉस कंपोनेंट 0 हो जाएगा क्योंकि कॉस भी ऐसे ही चलने वाला है, सो नेगेटिव और पॉजिटिव कैंसिल आउट हो जाएंगे, सो विल रिमेन विद दिस ओनली, ये वाली पावर में ही हम रह जाएंगे। सो पावर एवरेज ऑफ पावर का जो एवरेज है इट विल रिमेन एज VRMS IRMS, सो P इज इक्वल टू कैपिटल ऑफ VI, ये जो कैपिटल फॉर्म्स होती हैं दीज आर RMS वैल्यूज। सो पावर कर्व क्या कहती है कि द पावर कर्व फॉर अ प्योर रेजिस्टिव सर्किट दैट द कर्व्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द प्रोडक्ट ऑफ द 2 वैल्यूज, ठीक है। सो मैं इसको एक वेव फॉर्म में आपको बता रही हूँ, इट इज़ वेरी इजी। ये था वोल्टेज का, ये आया करंट का, ठीक है। एंड सिमिलरली फॉर पावर इट विल रिमेन अपवर्ड क्योंकि ये पॉजिटिव ही रहने वाली है, पॉजिटिव साइकिल के लिए भी नेगेटिव साइकिल के लिए भी, ठीक है, क्योंकि RMS वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर होना है, ये पॉजिटिव हाफ में भी सेम वैल्यू रहेगी और नेगेटिव हाफ में भी सेम वैल्यू होगी। सो दिस इज पावर, दिस इज वोल्टेज एंड दिस इज करंट, और ये जा रही है हमारी, दिस इज फॉर P V एंड I। सो दिस इज फॉर प्योर रेजिस्टेंस, फॉर प्योर रेजिस्टेंस करंट एंड voltage remains is in phase with each other, ये ध्यान में रखना है। So for AC circuits containing resistance only, current is in phase with the voltage is the result. They are not displaced with any angle with each other. So thank you students, यहाँ पर मैं यही टॉपिक यहाँ पे ख़त्म कर रही हूँ। नेक्स्ट विल बी डूइंग AC circuits,
containing inductance only are second circuit element, and the third will be AC circuits containing capacitance only. So be ready for it, and kindly make your notes daily. अपने notes बनाते रहो. Thank you everyone.